हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि इस संस्था की मुख्य धारणा रही है और जिसकी वजह से इस संस्था को तमाम सामाजिक प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू से कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट डॉक्टर सचिन। लता जी, मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और प्रत्येक चरण का अपना एक अलग महत्व भी बताया गया है। समाज में कई संस्थाएं हैं जो कि ब्रह्मचर्य की विशेषता पर बल देती हैं, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी की बात आती है तो आपके यहाँ आने वाले फॉलोअर्स को गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य अपनाने को कहा जाता है और भाई बहन बना दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि एक विवादित मुद्दा है, मैं तो कहूँगा जैसे कि ये संस्था के ऊपर एक टैग लगाया गया है। जब से ये संस्था चालू हुई है कि यहाँ जो भी आता है उनको भाई बहन बना दिया जाता है। आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में 4 आश्रमों का वर्णन है जी। अभी इससे पहले कि हम ये 4 आश्रम क्या है ये देखें, हमको आश्रम शब्द को समझना पड़ेगा। आश्रम शब्द इटसेल्फ सिग्निफाइज पवित्रता, जी। प्यूरिटी। जी। तो सबसे पहला आश्रम जो कहा हुआ है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। जी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रह्मचर्य का क्यों इतना महत्व है। जी। अभी देखो, आप अगर संसार की ओर एक नज़र डालो तो जितने भी पाप कर्म, जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं एक कारण काम विकार ही है। जी। जितने भी हो रहे हैं, अब ये काम विकार ऐसा है कि सबसे ज़्यादा देहभान इस विकार की वजह से आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस इस वजह से आता है ना। अगर हम इस समय को देखें, ये समय जो चल रहा है कि जिस समय इस धरती पर परमात्मा स्वयं आकर राजयोग का ज्ञान दे रहा है जी। और उसकी सबसे पहली आज्ञा जो है वो है पवित्र बनो, योगी बनो। जी। और दूसरी एक बात, आप जो कह रहे हैं पति और पत्नी, क्या पति और पत्नी के बीच केवल काम का ही संबंध है? क्या इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा संबंध नहीं है? शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि स्त्री जो है एक पवित्र नारी, सारे तीर्थ उसके चरणों में है। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पति और पत्नी का संबंध इतना शुद्ध और इतना पवित्र है कि दोनों एक दूसरे की सद्गति करे उसमें। जी। यहाँ तक लिखा हुआ है कि स्त्री जो है, अगर विपदा का समय है तो स्त्री जैसे उसमें माता है पति की, अगर वो कोई यज्ञ है तो स्त्री उसमें पिता है। यहाँ तक शास्त्रों में स्त्री की महिमा का गायन है, स्त्री गुरु है। जी। तो स्त्री और पुरुष का संबंध केवल काम विकार के लिए नहीं है। दोनों जैसे कोई एक रथ है, एक ही रथ के जैसे 2 पहिए हैं, दोनों को साथ साथ चलना है। तो ये जो बहन और भाई वाली बात है, हम भगवान के सामने जाते हैं और क्या महिमा करते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हम कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो। मतलब हम सब उसके कौन हुए? सब बच्चे हुए। जी। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री पुरुष का ये जो संबंध है, ये केवल विकार के लिए नहीं है, वरन दोनों एक दूसरे की मदद करे, अध्यात्म के मार्ग पर चले। हमें तो कई ऐसे उदाहरण, आप अगर इस संस्था में ही देखो तो ऐसे हमको कई सारे कपल मिल जाएंगे कि जो कि साथ में रहते हैं और जीवन में सुख शांति है। अगर संबंध केवल काम विकार पर आधारित होता है तो आप संसार की हालत देख रहे हो क्या होता है उसमें। जी। जो काम का जो संबंध है और एक प्रेम होना एक दो में, और एक दो में केवल काम का संबंध होना, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि प्रेम तो एक दिव्य अनुभूति है, एक दिव्य अभिव्यक्ति है। परमात्मा को प्रेम का सागर कहा जाता है। हाँ। जबकि काम तो एक निकृष्ट कर्म है। अभी देखो, भगवान ने आकर इस संसार में क्या कहा कि बच्चे तुमको निर्विकारी बनना है। जो कि हमारा परम पिता है, वो पवित्रता का सागर है, ये उसका आदेश है इस समय। जी। अब तक जो सृष्टि की हालत है, इस हालत के बीच अगर हम देखें तो परमात्मा जब स्वयं आता है तो ये परमात्मा का आदेश है। ये कोई मनुष्य का आदेश नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई धर्मगुरु नहीं कह रहा है। यहाँ तो स्वयं भगवान आकर हमसे कह रहा है कि बच्चे तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो कुमार हो, कुमारी हो, कोई भी हो,
ये नियम सभी के लिए है। क्यों ऐसा कहा, उसका भी जैसे मैंने कहा कि संसार में चारों ओर काम की अग्नि है। आप अगर न्यूज़पेपर खोलो तो आपको क्या दिखेगा, वही सब दिखता है, दुष्कर्म और कुकर्म। जी। इसी तरह के अपराध ज़्यादा है। अगर वो नहीं होता, क्योंकि काम जब है तो उसके साथ फिर बाकी सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई है हिंसा से लेके, तो सब कुछ सब उसमें आ जाता है। जैसे मैंने कहा, परमात्मा पवित्रता का सागर है। ये समय है, ये वेला है उससे मिलन मनाने की। जी। अगर वो पवित्रता का सागर है तो हमें भी उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। मतलब वो अगर परमात्मा है तो हमको भी आत्माभिमानी ही बनना पड़ेगा। और देहभान की सर्वोच्च अवस्था है काम विकार। सबसे ज़्यादा देहभान की आवश्यकता होती है काम विकार में। क्रोध में इतनी नहीं, लोभ में उतनी नहीं, परंतु काम, शुरुआत भी हमारी क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मतलब सबसे फर्स्ट दर्जे पर हमने किसको रखा है, काम को रखा हुआ है। काम है तो क्रोध आएगा, जैसे गीता में कहा है, काम आता है, फिर क्रोध, फिर बुद्धिनाश, फिर सर्वनाश। जी। तो ये जो बात है इसको हमको और गहराई से समझना पड़ेगा कि ये समय चल रहा है भगवान के अवतरण का, जिसमें हमें सबको पवित्र बनना है, पावन बनना है, और हमारा जो उससे संबंध है, अविनाशी संबंध है, वो पुनः स्थापित करना है। इसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत 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 आवश्यक है। और ब्रह्मचर्य को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जी। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ तप है। ब्रह्मचर्य अगर है तो वही व्यक्ति स्वस्थ भी रह सकता है। ब्रह्मचर्य से बड़ा इस संसार में और कोई तप नहीं। यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर चारों वेद किसी ने पढ़े हुए और कोई व्यक्ति केवल ब्रह्मचारी है तो ये जो पलड़ा है ये भारी होगा, ब्रह्मचर्य वाला। आपकी बातों को डॉक्टर सचिन जब हम विवेकपूर्ण रीति से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य की महिमा है। देखोगे कि कुछ दिन ही ब्रह्मचर्य का अगर कोई पालन करता है तो एक असीमित सी ऊर्जा उसके अंदर आने लगती है। जैसे कि जो एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारी जो लीकेज हो रही थी वो विकार से होती है, अगर उस लीकेज को वहाँ रोक दिया जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के उदाहरण तो हमारे देश में भी अनेकों मिल जाएंगे। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने भी पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उसके बाद वे देश को आज़ाद करने के आंदोलन में लग गए। उन्हें महात्मा की उपाधि मिली और वे राष्ट्रपिता बन गए। श्री रामकृष्ण परमहंस मां शारदा के साथ विवाहित होते हुए भी उन दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन किया। तो ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किससे प्रेरणा ले सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत को एक बार ट्राई करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम लोगों के कहने और सुनने में यकीन करें। जैसे कि आपने याद किया श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि जब उनका विवाह हुआ और बाद में जब श्री शारदा जी उनके पास आई तो उन्होंने पत्नी से पूछा था, क्या तुम मुझे पतित बनाने आई हो, क्या तुम मुझे अधोगति में लेके जाने के लिए आई हो? तो उनका बहुत अच्छा उत्तर था कि नहीं, मैं तो आपको अध्यात्म, आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो आध्यात्मिक राह पर आप जो निकल पड़े हो, उस राह में आपकी सहयोगी बनने आई हूँ, आपकी मदद करने आई हूँ। और महात्मा गांधी जी के बारे में भी कहते हैं कि 1900 से उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के लिए सोचना चालू किया, एंड ही टुक द ओथ, एक्चुअल अल्टीमेट ओथ ऑन 1906। मतलब 6 साल लगे उनको, परंतु जो एक बार ले लिया फिर वो कभी नहीं टूटी। तो ये जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसी के कारण जैसे आपने कहा वो राष्ट्रपिता बन गए। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के भी इस से संबंधित अनेक प्रश्न हो सकते हैं, आइए कुछ प्रश्न इनके सुन लेते हैं। जी नमस्ते भैया, मेरा नाम शाश्वत कुमार हुआ, मैं यूपी बलिया से आया हूँ। मेरा यह सवाल है कि ब्रह्मचर्य के लिए जो बुजुर्गों के लिए कहा जाता है वो तो सही है, पर हम युवाओं को ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करना, ये कहाँ तक सही है? जी, बहुत ही सटीक सवाल है। अभी ये जो युवा वर्ग है, युवा को राष्ट्र का धन कहा जाता है। हाँ जी। युवा धन जिसको कहते हैं, एक बहुत सुंदर शब्द है ये हिंदी का, युवा धन। जी। किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसकी युवा होती है। तो ये जो युवा है, अगर हम एक नज़र दौड़ाए आज के समाज पर, आज का जो परिवेश है उसके ऊपर, तो आप क्या देखेंगे, युवा क्या कर रहा है? अगर आप देखो तो आप पाओगे कि जैसे कि वो एक ही अपनी ही, उसका जो स्वभाव है उसको आज़ादी चाहिए सबसे पहले तो जी। उसको किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं है। हाँ जी। पुरानी जो रीति रिवाज रस्म वो उसे स्वीकार नहीं है, उसे आज़ादी चाहिए। जैसे वो आज कहाँ आ पहुँचा है। आप आज अगर देखो युवा वर्ग को, तो मैं आपको हॉस्पिटल की ही बात बताऊंगा कि वहाँ पर हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं। अभी देखिए माउंट आबू जो है हिल स्टेशन है। हाँ जी। हिल स्टेशन में सैटरडे संडे लोग घूमने आते हैं। हाँ जी।
तो कितनी बार ऐसे हमने देखे हैं नशे में लत हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ आते हैं 2 दिन के लिए, इतनी पी लेते हैं कि उनके दोस्त वहाँ हमारे पास लेके आते हैं आधी रात को जी। हम पूछे तो किससे पूछे, मेडिकल साइंस में हिस्ट्री पूछना होती कि भाई क्या हुआ मरीज को, तो जो दोस्त लोग हैं वो भी पिए हुए हैं। ऐसे केसेस हमको कितने देखने को मिलते हैं। जी। तो आज का युवा जो है व्यसनाधीन है। हाँ जी। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारे ही व्यसन उसको है। कहीं कहीं तो हालत इतनी ख़राब है, हमारे पास माउंट में इतने उनके पिता आते हैं और रोते हैं हमारे सामने आकर, गिड़गिड़ाते हैं कि क्या करे, कैसे भी करके छुड़ाओ इसकी दारू। पत्नी, छोटे बच्चे, कितने तो ऐसे केसेस है कि जहाँ तलाक हो गया है। दूसरा आप अगर ले लो कि जो भी युवा वर्ग है उनको जैसे कि फैशन के घोड़े पर सवार है सब, जो भी देखते हैं बस वो करना है उनको, नई 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 फैशन। उनको किसी चीज़ की रोक टोक पसंद नहीं है। अगर वो कहीं जा रहा है तो आप उसको पूछ नहीं सकते घर वाले कहाँ जा रहे, कब आओगे। हाँ जी। उनको बहुत बुरा लगता है या बड़ा ही अलग प्रकार का आंसर वो देंगे। रात में जागना, पार्टीज़ में जाना, ये सब व्यसन करना। और आप जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर आप खोलोगे तो उसमें कितने ही ऐसे उदाहरण हैं काम विकार से संबंधित, दुष्कर्म है। अभी जो दिल्ली का केस हुआ था, उन सारे अपराधियों ने स्वीकार किया उन्होंने जो कुछ किया वो नशे की हालत में किया। जी। तो युवा दिशाहीन हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। वो इन सब जो चीज़ें, दूसरी है इंटरनेट, सारी साइट्स जैसे खुली है, एक क्लिक दबाओ और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है व्यक्ति। जी जी। इंटरनेट, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ अवेलेबल है। जिस संघ में युवा रहता है उस संघ को देखो जरा, वो किस संघ में रहता है बचपन से ही। अगर बहुत अच्छे माँ बाप है उसे अच्छे संघ में रखे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा बहुत सब केसेस में नहीं हो सकता है। जी। युवा तो जैसे, और इसको सिखाएगा भी कौन? जो शिक्षक है। माउंट में बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आते हैं, वो हमको कहते हैं कि भाई बहुत टेंशन में रहते हैं। 1-2-3 ऐसे हैं कि उनको बीपी हमेशा ही ज़्यादा रहता है, 2-3 गोलियां चालू। मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या हुआ, इतना क्यों बीपी हाई रहता है? वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की वजह से। हम उनको डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो वो हमारा अपमान कर देते हैं। ये हालत है आज बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे। दूसरी बात देखो तो आजकल 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, कब जाते हैं कब आते हैं आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो। स्वभाव चिड़चिड़ा जी। युवा जो है बेरोजगार, कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर लेता है पर उसको नौकरी नहीं मिलती है जी। तो आत्महत्या की केसेस, सुसाइडल, एक सैटरडे टाइम्स की न्यूज़ के हिसाब से तो हर 7 मिनटों में एक व्यक्ति, एक युवा प्रयत्न कर रहा है सुसाइड का, और उसमें से हर 7वें मिनट में एक सुसाइड हो रही है। जी। ये क्यों हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो आप अगर देखेंगे तो आज का युवा जो है, एक समय था हम कहते थे कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम। आजकल आप इसके ऊपर तो बड़े विरोध करते हैं, वो धर्म की बातों के ऊपर या ब्रह्मचर्य के ऊपर। शादी करना चाहते पर शादी के पहले ये जो ब्रह्मचर्य वो कोई फॉलो नहीं करना चाहता है, सीधा गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है। जी। तो ये ऐसे कितने ही केसेस है, कितने ही केसेस है। जो आतंकवादी है उनको देखो, कौन है वो, किसने बनाया उनको, किसने सिखाया उनको? तो आप देखेंगे कि ये सभी के बीच में जो चरित्र का पतन हो रहा है जी। युवक का, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं काम विकार है। इस संस्था में अगर आप देखो तो हजारों भाई बहनें ब्रह्मचारी है और कितनी सहजता से पालन कर रहे हैं। इसके लिए ये कहना एकदम अनुचित है कि भाई युवा वर्ग को ब्रह्मचार्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। एक्चुअली दे आर द टारगेट, उन्हीं को सबसे उन्हीं के ज़्यादा सब, क्योंकि जो भी अपराध हो गए, और एक फिगर आपको बताता हूँ, 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के ही युवक जो है सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स की लिस्ट में जो है वो यही लोग हैं जी। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी उन्हीं को है। जी जी जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि चरित्र निर्माण का आधार कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य है, और यदि युवा ब्रह्मचर्य को समझ लेता है तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। युवा जो है उसमें एक यौवन की जो शक्ति है जी, उसके अंदर जो क्रियाशीलता होती है, जो डायनामिज्म जिसमें उसमें जो होता है, वो अगर उसको अगर सही दिशा अगर मिल जाए तो वो न जाने क्या क्या कितने अच्छे अच्छे कार्य कर डाले। जैसे एक विवेकानंद ने सारे विश्व को हिला दिया। जी।
ब्रह्मचर्य की शक्ति से। हाँ जी। ब्रह्मचर्य की शक्ति जितनी अंदर भरती जाएगी, युवाओं के क्रिया शक्ति, उनकी जो क्रिएटिविटी पावर है, रचनात्मक सृजनात्मक शक्ति है, वो भी बढ़ेगी। जी। इसी के आधार से वो न जाने अपने अपने फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। तो जी। इसके लिए युवा अगर हमारा धन है तो इस धन की रक्षा करना, उन्हें चरित्रवान बनाना, उन्हें इस अध्यात्म के राह पर प्रेरित करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। डॉक्टर सचिन जो कुछ भी बोल रहे हैं शायद हमारे पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्य जो कि इस संस्था की मुख्य धारणा है, जिसके प्रति हमारे मन में अनेक भ्रांतियां थीं, उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर और संतोषजनक उत्तर हमें ज़रूर मिल रहे हैं।